LR0 पार्सर के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है इस तरीके से कि अगर इन फ्यूचर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रकार का न्यूमेरिकल अगर आया तो तुम बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें बस वीडियो को आखिर तक देखना है ध्यान देके, दैट्स इट। ओके, अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हें LR0 का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो तुम्हें इन 5 स्टेप्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है। अभी जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तब तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली स्टेप 1 से सॉल्व करना चालू कर देना है, जो कि अभी हम करने वाले हैं। देखो, ये हमारा ग्रामर है और ये हमें क्वेश्चन में स्ट्रिंग दिया गया है। ओके, अभी स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑगमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट। अभी यहाँ पे ऑगमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट में से ऑगमेंट द ग्रामर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन में हमें ग्रामर दिया गया है उसमें जो सबसे पहला नॉन टर्मिनल है उसको लिखो, उसके ऊपर एक डैश दो और उसको अपने आप को ही प्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहला नॉन टर्मिनल क्या है? कैपिटल ई। अगर लेमैन भाषा में बोलूँ तो अभी कैपिटल ई मैं लिखूंगा, उसके ऊपर डैश दूंगा और उसको अपने आप को ही प्रोड्यूस करवाऊंगा, मतलब बेसिकली कैपिटल ई को ही प्रोड्यूस करवाऊंगा। बस यही करना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वैसे का वैसा यहाँ पे लिख देना है, दैट्स इट। कैपिटल ई प्रोड्यूसेस क्या है? बीबी, और उसके बाद कैपिटल बी प्रोड्यूसेस सी, बी और डी। और यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के भाषा में बात करने वाला हूँ, क्योंकि टर्मिनल नॉन टर्मिनल में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए एकदम सिंपल यानी कि बेसिकली लेमैन भाषा का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 1 में ऑगमेंट द ग्रामर हो चुका है। उसके बाद क्या करना है? नंबर इट, मतलब बेसिकली हमें हर प्रोडक्शन को नंबर देना है। ठीक है, अभी हमारा पहला प्रोडक्शन ये है, इसको हम जीरो से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ओके, 0 दे दिया, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ओके, ये लाइक बी ए भी प्रोड्यूस कर रहा है और बी ए भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सेकंड प्रोडक्शन, ये थर्ड प्रोडक्शन। ओके, क्योंकि 0 1 तो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे तो अभी हमने ग्रामर को ऑगमेंट कर लिया और हर प्रोडक्शन को उसका नंबर भी दे दिया। अब अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज स्टेप नंबर 2, दैट इज ड्रॉ डीएफए डायग्राम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो डायग्राम है वो बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि सच बात भी है। बट मैं तुम्हें 4 बहुत ज़्यादा आसान पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुमने अपने दिमाग में रखा और उनको बस ब्लाइंडली भी फॉलो किया तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये पूरा का पूरा डायग्राम एकदम स्टोरी फॉर्मेट में तुम्हारे सामने बन के रेडी हो जाएगा एकदम कम समय में। ओके, बट ये 4 पॉइंट्स है क्या, और ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो। ओके, अब वो प्रिपरेशन क्या करना है तुम्हें? देखो, ये जो ग्रामर हमने स्टेप नंबर 1 में बनाया था, ये ग्रामर हमने बनाया था, राइट? इस बनाए हुए ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर कहता है। मैं चाहता हूं कि तुम ये जो ऑगमेंटेड ग्रामर है जो हमने बनाया था, इस ग्रामर को यहां पे लिखो, ई डैश प्रोड्यूसेस ई। ओके, और ये जो ई है उसके पहले डॉट दो। ठीक है, यानी कि एकदम स्टार्टिंग में डॉट दो। अब मैं तुम्हें वो 4 पॉइंट्स बताना चालू कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो डॉट है उसका एक नाम है। नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो, ये उसका नाम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो डॉट है उसको अपने लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है? सबसे आगे पहुंचना है, और इतना ज्यादा आगे पहुंचना है कि वो ये चाहता है कि उसके आगे और कोई भी ना हो, इतना आगे उसको पहुंचना है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो डॉट है उसको अपनी लाइफ में सबसे आगे तो पहुंचना है, बट कैसे? स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप, थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके उसको सबसे आगे पहुंचना है। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 10 पे जंप कर लिया और फिर खुश हो गए कि मैं तो सबसे आगे हूं। ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सबसे आगे पहुंचना है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। ओके, अब 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में आपको रखना है फिलहाल, और आपको ये चीज सॉल्व करना चालू कर देना है। देखो, डॉट का क्या नाम है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो। इसका एग्जैक्ट बाजू वाला कौन है? कैपिटल ई। अब कैपिटल ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बी और बी, तो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल ई प्रोड्यूसेस बी और बी, और ऑफकोर्स ये डॉट यहां पे आता है। ठीक है, अब अगेन डॉट का क्या नाम है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो।
डॉट का एग्जैक्ट बाजू वाला कौन है? कैपिटल बी। तो इसलिए कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, डॉट ऑफ कोर्स आएगा स्मॉल सी कैपिटल बी एंड डी। ओ सॉरी, यहाँ पे डी के पहले भी डॉट चाहिए, डॉट इज मस्ट। ओके, ठीक है। अब यहां पे अगेन डॉट का नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो। तो इसका एग्जैक्ट बाजू वाला स्मॉल सी है, बट स्मॉल सी तो कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने इस कैपिटल बी को क्यों नहीं खोला? क्योंकि ये कैपिटल बी डॉट के एग्जैक्ट बाजू में है ही नहीं, वो बाद में आता है, ठीक है, इसीलिए उसको खोलना नहीं है। डॉट का नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोलो, उसका एग्जैक्ट बाजू वाला ये है, इसलिए अगर खोलेंगे तो इसको ही खोलेंगे, बट ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यहां पे आता है, अब डॉट का नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोलो, तो इसका एग्जैक्ट बाजू वाला है स्मॉल डी, जो अगेन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं खोल सकते, तो हम इसलिए यहां पर भी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर वैसे देखा जाए तो सारी की सारी चीजों को हमारा खोलना हो चुका है, एंड अब आगे हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि अब आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें खोल के हो चुकी है, तो पॉइंट नंबर 4 हम इसको एक सर्कल में डाल देंगे। ओके, अब आगे, अब अगेन द स्टोरी कंटिन्यूज। जो हमारा डॉट है उसको अपने लाइफ में क्या करना है? सबसे आगे पहुंचना है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। तो अभी अगर इस ग्रामर को देखा जाए, यानी कि बेसिकली इस प्रोडक्शन को देखा जाए, तो ये जो डॉट है उसके बाजू में ई है, मतलब वो सबसे आगे नहीं है। अगर उसको सबसे आगे पहुंचना है तो उसको इस ई को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए अब वो इस ई को क्रॉस करेगा। किसको क्रॉस कर रहा है? ई को क्रॉस कर रहा है। और अगर उसने लेट्स से ई को क्रॉस कर दिया तो ये जो प्रोडक्शन है वो कैसे दिखेगा? ई डैश प्रोड्यूसेस ई और ये डॉट। अब उसने ई को क्रॉस कर दिया और अब वो यहां पे इस प्रोडक्शन में सबसे आगे है, और इसीलिए आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आगे उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस प्रोडक्शन को अभी सर्कल में हम डाल देंगे, और क्योंकि यहां पे इस प्रोडक्शन के अंदर वो सबसे आगे है डॉट, उसके लाइफ का मकसद खत्म हो चुका है, इसीलिए इस प्रोडक्शन को हम अभी कभी भी हाथ नहीं लगाने वाले। ये प्रोडक्शन खत्म, ठीक है, यहां पे वो पहुंच चुका है सबसे आगे, ठीक है। अब सेकंड प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग। सेकंड प्रोडक्शन का क्या सीन है? उसको अगेन लाइफ में यहां पे सबसे आगे पहुंचना है, बट यहां पे तो वो यहां पे है। तो अगर उसको लाइफ में सबसे आगे पहुंचना है तो उसको सबसे पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा? इस कैपिटल बी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो किसको क्रॉस कर रहा है वो? कैपिटल बी को, राइट। और अगर मान लेते कि उसने क्रॉस कर दिया कैपिटल बी को, तो कैसे दिखेगा ये प्रोडक्शन? ऐसे दिखेगा, बी डॉट बी, ऐसे दिखेगा, राइट। उसने दोनों बी को क्यों क्रॉस नहीं किया? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि उसको स्टेप बाय स्टेप सबसे आगे पहुंचना है, डायरेक्टली नहीं पहुंचना, 2-3 बी को क्रॉस करके, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए सबसे पहले उसने पहले वाले बी को क्रॉस किया, एंड देन बाद में अगले उधर वो दूसरे वाले बी को भी क्रॉस कर लेगा। तो यहां पे ये हो गया, एक स्टेप हमने कर लिया। अब जो डॉट है उसका नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो, ठीक है। तो अभी इसका एग्जैक्ट बाजू वाला कौन है? कैपिटल बी। तो कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये जो कैपिटल बी है दिस प्रोड्यूसेस सी बी, और यहां पे डॉट देना मत भूलना, एंड ओके। नेक्स्ट, अभी अगेन डॉट का नाम क्या है? मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो, बट यहाँ पे उसका एग्जैक्ट बाजू वाला तो स्मॉल सी है, स्मॉल सी तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी उसका एग्जैक्ट बाजू वाला स्मॉल डी है, स्मॉल डी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा सब खोल खाल के हो जाता है, कुछ करने के लिए है नहीं, तब हम ये जो भी है इसको हम सर्कल में डाल देते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम्हारा एक डाउट है कि हमने इस वाले बी को मतलब इसको क्यों क्रॉस नहीं किया? इस डॉट ने, डॉट क्रॉस करेगा उसको भी, बट आगे आने वाले स्टेप्स में, ठीक है। तो उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, तुम बस अभी ध्यान दो और ध्यान देके देखो मैं क्या कर रहा हूँ और हमारी कहानी कहाँ पे जा रही है। अब देखो, ये हो गया सेकंड वाला प्रोडक्शन की कहानी हो गई। थर्ड वाले प्रोडक्शन की कहानी के ऊपर जंप करता है। अगेन, अगर डॉट को लाइफ में सबसे आगे स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे किसको क्रॉस करना पड़ेगा? इस स्मॉल सी को क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए ये क्या करेगा? स्मॉल सी को क्रॉस करेगा। और अगर उसने स्मॉल सी को क्रॉस कर दिया तो ये जो प्रोडक्शन है वो कैसे दिखेगा? बी प्रोड्यूसेस सी डॉट बी।
अब यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे डॉट का नाम क्या है, मेरे एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो। इसका एग्जैक्ट बाजू वाला क्या है, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी कैपिटल बी एंड यहाँ पे डी। यहाँ पे भी डॉट देना नहीं भूलना है, डॉट हर जगह पे देना है। ओके, अब और एक तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा। ठीक है, देखो अभी कैसा है कि ये जो बी है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है और वो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये एक पार्ट है और ये बी ये दूसरा पार्ट ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वाले स्टोरी में लिखेंगे, क्योंकि उसको यहां पे भी लाइफ में आगे पहुंचना है और यहां पे भी लाइफ में आगे पहुंचना है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टोरी हो गया ना। तो क्योंकि ये दूसरा स्टोरी हो गया है इसलिए इसके ऊपर हम अलग से गोला बनाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे आगे करने के लिए कुछ है नहीं। ये इसके एग्जैक्ट बाजू में स्मॉल सी है और स्मॉल सी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी इसके एग्जैक्ट बाजू में स्मॉल डी है, स्मॉल डी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। करने के लिए कुछ है नहीं, सब खोल खाली हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम गोला डाल देंगे। ठीक है, अब आगे, अब हमारे अगले प्रोडक्शन के ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे भी डॉट को लाइफ में सबसे आगे पहुंचना है। अगर उसको लाइफ में सबसे आगे पहुंचना है तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको डी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो डी को क्रॉस करेगा और अगर उसने डी को क्रॉस कर दिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, बी प्रोड्यूसिंग डी डॉट। और यहाँ पे अगर तुमने इस प्रोडक्शन को कंसिडर किया तो वो अपने लाइफ में सबसे आगे पहुंच चुका है, उसके आगे कोई भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे इस प्रोडक्शन में वो अपने लाइफ में सबसे आगे पहुंच चुका है, इसलिए इस प्रोडक्शन को हम कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। ये और ये बंद, हम इन्हीं दो प्रोडक्शंस को अभी हाथ लगाएंगे, क्योंकि यही दो प्रोडक्शंस ऐसे हैं जहां पे डॉट अपनी लाइफ में सबसे आगे नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचना भी बाकी है। तो अभी अगले प्रोडक्शन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज दिस। अभी क्या है, जो डॉट है उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आखिरी तक पहुंचना है तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस कैपिटल बी को क्रॉस करना पड़ेगा। किसको क्रॉस करना पड़ेगा, कैपिटल बी को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर उसने कैपिटल बी को क्रॉस कर दिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, ई प्रोड्यूसिंग बी बी और डॉट। लाइफ में यहाँ पे वो आगे बढ़ चुका है और अभी आगे कुछ है नहीं, इसलिए कुछ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है और इसीलिए ये जो प्रोडक्शन है ये बंद हो जाएगा। इसको भी अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब इस वाले प्रोडक्शन की बारी है। अब यहाँ पे अगर हमने इस प्रोडक्शन को कंसिडर किया, ये एक्चुअली दो प्रोडक्शन है जैसे कि हम सब लोग को पता है, ये और ये दूसरा वाला। तो अभी अगर हमने इस प्रोडक्शन को कंसिडर किया तो इस डॉट को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको इस सी को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। अब अगर उसने इस सी को क्रॉस कर दिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, सी डॉट बी। और क्योंकि डॉट का मतलब होता है उसके एग्जैक्ट बाजू वाले को खोल डालो, तो उसका एग्जैक्ट बाजू वाला बी है, तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो सी और बी, ये डॉट देना मत भूलना अगेन, एंड डॉट डी, ऐसा हो जाएगा, राइट। और अब हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एग्जैक्ट बाजू वाला स्मॉल सी है, स्मॉल सी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसलिए कुछ लिख नहीं सकते। और यहाँ पे भी स्मॉल डी है उसके एग्जैक्ट बाजू वाला, तो यहाँ पे अगेन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल डी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो बेसिकली सब खोल काल के हो गया है और आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तब हम इसको एक राउंड में डाल देते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट 4। अब अगर तुमने इस चीज को ध्यान से देखा तो ये जो है और ये जो है दोनों एग्जैक्ट सेम है। जब ये सिचुएशन आता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आपको डायरेक्टली यहां से यहां पे पॉइंट कर देना है। एंड ये जो डॉट है वो किसको क्रॉस कर रहा था, सी को क्रॉस कर रहा था, राइट। तो यहां पे नॉर्मल सी आएगा जैसे कि हम हमेशा कर रहे थे, ओके। और ये जो है इसको हम रफ कर देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये और ये तो सेम ही था। अगेन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस प्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पे उसको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस डी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उसने डी को क्रॉस कर लिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, डी डॉट, ऐसे दिखेगा। अब ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन सेम है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे एरो बना देंगे। एंड किसको वो क्रॉस कर रहा है, जो डॉट है वो स्मॉल डी को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल डी लिख दिया जाएगा। एंड ये जो है वो हम रफ कर देंगे। तो अभी यहाँ पे इसकी कहानी खत्म। अब इसके ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे उसको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर उसको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस कैपिटल बी को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वो कैपिटल बी को क्रॉस करेगा
थोड़ा और आगे कर देते हैं, यहाँ पे वो कैपिटल बी को क्रॉस करेगा, और अगर उसने कैपिटल बी को क्रॉस कर दिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, बी प्रोड्यूसेस सी बी डॉट। एंड अभी डॉट के एग्जैक्ट बाजू में कोई है नहीं, इसलिए खोलने के लिए भी कुछ नहीं है, करने के लिए भी कुछ नहीं है। जब ऐसा होता है इसको हम एक सर्कल में डाल देंगे, खत्म। इस वाले प्रोडक्शन की कहानी खत्म है। अब इस वाले प्रोडक्शन के ऊपर जंप करते हैं। तो यहाँ पे अगेन इस एक प्रोडक्शन के अंदर दो प्रोडक्शन है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो अगर हमने पहले वाले प्रोडक्शन को कंसिडर किया तो डॉट को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको इस सी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उसने सी को क्रॉस कर लिया तो ये प्रोडक्शन कैसे दिखेगा, बी प्रोड्यूसेस सी डॉट बी, ऐसे दिखेगा। एंड अगेन डॉट के एग्जैक्ट बाजू वाला बी है, तो बी को हम खोलेंगे तो दैट वुड बी डॉट सी बी और डॉट डी, ऐसे होगा। अब ये जो है और ये जो है वो सेम है, मतलब ये अपने आप को ही पॉइंट करेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन, ये जो है ये खुद को पॉइंट करेगा, मतलब ऐसे। और किसको वो क्रॉस कर रहा था, सी को क्रॉस किया था, तो इसलिए यहां पे हम सी लिख देंगे। अभी ये वाला प्रोडक्शन हो चुका है, अब इस वाले प्रोडक्शन की बारी है। तो अभी अगेन अगर उसको आगे बढ़ना है लाइफ में तो उसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस डी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उसने डी को क्रॉस कर लिया तो प्रोडक्शन ऐसे दिखेगा, डी डॉट, जो कि इज सिमिलर टू दिस। इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर ही पॉइंट कर देंगे। एंड उसने किसको क्रॉस किया था, डॉट ने डी को क्रॉस किया था, स्मॉल डी को, इसलिए यहाँ पे स्मॉल डी लिख दिया जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब जब तुम्हारा डायग्राम बनाना हो जाता है ना, तुम्हें क्या करना होता है, अगर लेमैन भाषा का इस्तेमाल करूं तो हर गोले को नंबरिंग कर देना होता है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो फ्रॉम I0 से शुरू करेंगे। ये हमारा सबसे पहला गोला है, इसलिए इसको हम नंबर देंगे I0, I1, I2, देन ये हमारा I3, ये हमारा I4, ये हमारा I5 एंड ये हमारा I6। एंड इसके बाद मैं जो है इस चीज़ को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये तो कुछ काम का था ही नहीं, ठीक है। एंड अब हम अगले स्टेप यानी कि बेसिकली स्टेप नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे। अब हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम बनाने वाले हैं एक पार्सिंग टेबल, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हमें बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है स्टेट, सेकंड कॉलम इज एक्शन एंड द थर्ड कॉलम इज गो टू। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्टेट कॉलम के अंदर हमें क्या लिखना होता है। जितने भी स्टेट्स हमने बनाए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, वो सारे के सारे स्टेट्स हमें स्टेट कॉलम के अंदर डाल देने होते हैं। तो यहाँ पे हम I0 से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स I0, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, राइट। उसके आगे तो कुछ नहीं है, यहाँ तक ही है, खत्म। देन एक्शन के अंदर क्या होता है, एक्शन कॉलम के अंदर जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट। एक बार देख लो, यही हमारा क्वेश्चन था, सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है हमारा, इसके अंदर के जितने भी टर्मिनल्स है, मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो जितने भी स्मॉल लेटर्स है, वो स्मॉल लेटर्स हमें एक्शन इस कॉलम के अंदर डालने होते हैं। तो अभी इसके अंदर के स्मॉल लेटर्स कौन से हैं, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो स्मॉल सी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और स्मॉल डी यहाँ पे। एंड इसके अंदर जो होता है डॉलर कंपल्सरी होता है, डॉलर लिखना ही होता है। एंड अब गो टू कॉलम के अंदर हमें क्या भरना होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है, अगेन इसके अंदर के जितने भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि बेसिकली जितने भी लेमैन लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो कैपिटल लेटर्स हमें गो टू कॉलम के अंदर डालने होते हैं। तो कौन से और कितने कैपिटल लेटर्स है, बी और ई, ये 2 कैपिटल लेटर्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और ई। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये रोज है, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसे कॉलम्स भरने वाले हैं, इसलिए मैं कॉलम इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टेबल को भरना चालू कर देंगे कॉलम वाइज। सबसे पहले हम एक्शन कॉलम भरेंगे और उसके बाद गो टू कॉलम के ऊपर जंप करेंगे, क्योंकि एक्शन गो टू अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक्शन करेंगे, उसके बाद गो टू, ओके। अब सबसे पहले एक्शन के ऊपर जंप करता है। देखो I0 सी पे कहाँ पे जा रहा है वो हमें देखना है। I0 सी पे कहाँ पे जा रहा है, I3 के पास जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S3, I3 नहीं लिखना है, I की जगह पे S लिखना है, S3 लिखना है, राइट। अगर I3 है तो S3 लिखेंगे, I4 है तो S4 लिखेंगे, काइंड ऑफ दैट स्टफ। S का मतलब होता है शिफ्ट,
ओके, अब बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। I0 जो है वो D पे कहाँ पे जा रहा है, I0 जो है वो D पे देखो I4 के पास जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S4। देन I0 जो है वो डॉलर पे कहाँ पे जा रहा है, I0 जो है वो डॉलर पे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसलिए हम वो डब्बा खाली छोड़ देंगे। अभी हम I1 के ऊपर जंप करेंगे। गो टू हम बाद में भरने वाले हैं, तो अभी उसका टेंशन नहीं लेना है। गो टू में ये दो आते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देन I1 जो है वो देखो, अभी I1 जो है वो कहीं से भी कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उससे जो एरोज है वो निकल ही नहीं रहे हैं। जैसे I0 से ये एरोज निकल रहे थे, I1 से कोई भी एरो नहीं निकल रहा है, इसीलिए I1 पूरा का पूरा जो रो है वो खाली रहेगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। देन I2 के ऊपर जंप करता है। I2 जो है किधर गया, I2 C पे कहाँ पे जा रहा है, I2 C पे I3 के पास जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे S3। देन I2 D पे कहाँ पे जा रहा है, I2 D पे I4 के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे S4। देन I2 डॉलर पे कहाँ पे जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है I2 डॉलर पे, इसलिए वो डब्बा खाली रहेगा। देन I3 के ऊपर जंप करते हैं। I3 जो है वो C पे कहाँ पे जा रहा है, I3 जो है वो C पे अपने पास ही आ रहा है, मतलब I3 C पे अपने पास यानी कि I3 के पास ही जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे S3। देन I3 D के ऊपर कहाँ पे जा रहा है, I3 जो है वो D के ऊपर I4 के पास जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S4। देन I3 डॉलर पे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसलिए डब्बा खाली रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, I4 के ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे जो I4 है वो कहीं से भी कहीं पे नहीं जा रहा है, उससे एरोज बाहर नहीं निकल रहे जैसे हमारे बाकी के गोलों में निकल रहे थे, तो क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसलिए वो पूरा का पूरा कॉलम ब्लैंक रहेगा। देन I5 भी आगे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उसका भी कॉलम ब्लैंक रहेगा। I6 भी आगे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उसका भी कॉलम पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। जब ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे जो हमारा डॉट है वो लाइफ में सबसे आगे बढ़ चुका होता है, उसको आगे नहीं जाना होता है, आखिरी तक पहुँच चुका होता है, तो तब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है, विच इज़ जो ये प्रोडक्शन है, अगर सपोज हमने I4 को कंसिडर किया तो ये जो प्रोडक्शन है उसका नंबर क्या है वो देखना होता है। तो B प्रोड्यूसेस D, तो इसका नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3 और R3 लिख देना है पूरे के पूरे एक्शन में। ओके, R3 में जो R होता है उसका मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है। अगर सपोज हमने I5 की बात की तो I5 का प्रोडक्शन ये है, विच इज E प्रोड्यूसेस BB, इसका नंबर क्या है फर्स्ट प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 और R1। अगर हमने I6 को देखा तो I6 का प्रोडक्शन B प्रोड्यूसेस CB है, तो B प्रोड्यूसेस CB ये सेकेंड नंबर का प्रोडक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे R2 और R2, ठीक है। ये हो गया। अब आप कहोगे कि ये भी तो है, यहाँ पे भी जो डॉट है वो लाइफ में सबसे आगे पहुंच चुका है, ठीक है। तो अभी इसका क्या, ये एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है ये हमने बनाया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में ये चीज़ हमने बनाई थी, राइट, सबसे पहले स्टेप में। तो क्योंकि ये चीज़ हमने बनाई थी इसलिए ये स्पेशल केस है, और इस केस में हमें क्या करना होता है, I1 है क्योंकि ये, तो I1 में जो डॉलर होता है वहाँ पे हमें लिखना होता है A का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। अब हम अगले कॉलम के ऊपर जंप करेंगे, विच इज गो टू वाला कॉलम। गो टू वाला कॉलम बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या करना होता है, देखो अभी I0 B के ऊपर कहाँ पे जा रहा है, I0 जो है वो B के ऊपर I2 के पास जा रहा है, तो सिंपली हम इधर 2 लिख देंगे, यहाँ पे S R ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन I0 E के ऊपर कहाँ पे जा रहा है, I0 E के ऊपर I1 के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1। देन I1 जो है वो कहीं पे भी जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो कॉलम लाइक सारे के सारे डब्बे ब्लैंक छूट जाएंगे। देन I2 जो है वो B पे कहाँ पे जा रहा है, I2 जो है वो B पे I5 के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5। देन जो I2 है वो E के ऊपर कहाँ पे जा रहा है, I2 जो है वो E के ऊपर कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसलिए वो डब्बा ब्लैंक रहेगा। I3 जो है वो B पे कहाँ पे जा रहा है, I3 जो है वो B पे I6 के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। I3 जो है वो E के ऊपर कहाँ पे जा रहा है, I3 जो है वो E के ऊपर कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसलिए वो डब्बा ब्लैंक रहेगा। देन I4 I5 I6, I4
I5 एंड I6 वो आगे कहीं पे भी नहीं जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कहीं पे भी नहीं जा रहा है। एरोज उसके पास जा रहे हैं बट वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उससे कोई भी एरोज नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो कहीं पे भी नहीं जा रहा है और इसलिए वो भी सारे के सारे डब्बे ब्लैंक रहेंगे और यहाँ पे हमारा जो पार्सिंग टेबल है वो बन के रेडी हो चुका है। अब स्टेप नंबर 4 के ऊपर जंप करते हैं, जिसके अंदर हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं, स्टैक, इनपुट और एक्शन। बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि उन्हें स्टैक, इनपुट और एक्शन ये 3 वर्ड्स और अगेन स्टेट, एक्शन और गो टू ये 3 वर्ड्स याद में नहीं रहते एग्जाम के टाइम पे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला उसके लिए विच इज, अगर तुम इनके स्टार्टिंग के लेटर्स देखोगे विच इज SIA, दैट इज सिया। सिया चीप थ्रिल्स जो गाने गाती है, राइट, तो वो सिया, राइट। और अगर इनके अगर स्टार्टिंग के लेटर्स देखोगे SAG, सैग। अभी सैग तो कोई वर्ड नहीं है बट अगर तुम उसका उल्टा कर दो दैट इज गैस, तो गैस इज अ वर्ड। अगर तुमने गैस और सिया इन दोनों की एक स्टोरी बना दी तो आपको ये जो 6 वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा आसानी से याद रह सकते हैं। मेरी स्टोरी क्या थी मेरे ज़माने में, सिया जो है वो गैस भराने के लिए पेट्रोल पंप पे गई, ठीक है, ये मेरी स्टोरी थी और उसके वजह से ये 6 के 6 वर्ड्स मुझे आसानी से याद रहते थे मेरे ज़माने में। बट आप आपकी खुद की स्टोरी बना सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे पता है मेरी स्टोरी इतनी खास नहीं है बट दैट वर्क फॉर मी, तो तुम तुम्हारी स्टोरी बना सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इससे बाकी के लोगों की भी मदद होगी, राइट। तो अभी इसके ऊपर जंप करते हैं, स्टेप नंबर 4। 3 कॉलम्स हमने बनाया है, स्टैक, इनपुट और एक्शन। स्टैक के अंदर हमें क्या लिखना होता है, स्टैक के अंदर डॉलर और जीरो बाय डिफॉल्ट कंपलसरी होता है। इनपुट के अंदर जो स्ट्रिंग हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था वो स्ट्रिंग हमने लिखा है। अगर तुमने ध्यान से देखा तो स्टार्टिंग में लाइक क्वेश्चन के अंदर हमें ये स्ट्रिंग दिया था CCDD डॉलर, तो हमने बस ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया है। एंड एक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता है, वहां पे क्या करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब टेबल भरना चालू कर देते हैं। ध्यान से देखो, जो 0 है वो C पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो 0 है यानी कि बेसिकली I0 वो C पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, S3। S का मतलब क्या होता है, शिफ्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट C प्रोड्यूसेस S3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, C जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो दैट वुड बी $0 C हमने शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे S3 है तो S3 का जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्योंकि हमने C यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसलिए यहाँ पे बचेगा CDD डॉलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। 3 जो है वो C पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3 जो है वो C पे S3 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे शिफ्ट C प्रोड्यूसेस S3। और यहाँ पे भी सेम कहानी रिपीट होगी, $0 C यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड उसके बाद S3 का जो 3 है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। एंड क्योंकि यहाँ का C यहाँ पे शिफ्ट हो गया था इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे DD डॉलर। आगे 3 जो है वो D पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3 जो है वो D पे S4 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे शिफ्ट। अब यहाँ पे D प्रोड्यूसेस S4 एंड उसके बाद जो $C0 C3 D यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एंड S4 का जो 4 है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, देन D डॉलर यहाँ पे बचेगा, ओके। आगे 4 जो है वो D पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 4 जो है वो D पे R3 प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे R3 है, R का मतलब होता है रिड्यूस, राइट। तो अभी रिड्यूस मतलब क्या, R3 है, राइट। तो अभी R3 का जो 3 है दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने स्टार्टिंग में नंबरिंग किया था, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने नंबरिंग किया था तो क्योंकि 3 है तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि थर्ड प्रोडक्शन कौन सा है, B इज प्रोड्यूसिंग D, ये हमारा थर्ड प्रोडक्शन है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड प्रोडक्शन है वो हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस थर्ड प्रोडक्शन क्या था, B इज प्रोड्यूसिंग D, हमने लिख दिया, राइट। तो अब यहाँ पे देखो $0 C3 अब यहाँ पे B इज प्रोड्यूसिंग D, राइट। तो इस D से रिप्लेस कर देगा B बिकॉज B इज प्रोड्यूसिंग D, ओके। नाउ ये वैसे का वैसा। आगे बढ़ते हैं। अब तुम यहाँ पे ये कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे हमें नंबर अब लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, B जो है वो पीछे वाला यानी कि बेसिकली उसका पीछे वाला नंबर विच इज 3, तो B जो है वो 3 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, B जो है वो 3 पे 6 प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अब हमारे पास नंबर आ चुका है।
अब इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे 6 जो है वो डी पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अभी नॉर्मल आगे बढ़ेंगे, नंबर आ गया ना, अभी नॉर्मल आगे बढ़ेंगे। तो अभी 6 जो है वो डी पे किधर गया, डी पे R2 प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन रिड्यूस, तो रिड्यूस R2 मतलब बेसिकली सेकेंड प्रोडक्शन। तो सेकेंड प्रोडक्शन क्या है, सेकेंड प्रोडक्शन इज B इज प्रोड्यूसिंग CB, राइट। तो रिड्यूस B इज प्रोड्यूसिंग CB, राइट। एंड उसके बाद $0C3, और उसके बाद हम ये सब नहीं लिखते बैठेंगे। B इज प्रोड्यूसिंग CB, तो C और B इसको रिप्लेस कर देगा B, ओके, क्योंकि B इज प्रोड्यूसिंग CB, वही तो B। और आगे क्या होगा, $, वैसे का वैसा। एंड अभी देखो, अभी आप फिर से कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है। B जो है वो पीछे वाला नंबर, यानी कि बेसिकली 3, B 3 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो B है वो 3 पे 6 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल चुका है। तो अभी 6 D पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो हम देखेंगे। 6 जो है वो D पे R2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगेन रिड्यूस B is producing CB, क्योंकि R2 मतलब सेकेंड प्रोडक्शन विच इज दिस ओनली। तो अभी अगेन हम क्या करेंगे, 0 C और B को B से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज दिस, एंड $, वैसे का वैसा। तो अभी अगेन आप कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो B जो है वो 0 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, B जो है वो 0 पे 2 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। एंड आगे बढ़ेंगे, 2 जो है वो D के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 जो है वो D के ऊपर S4 प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी S4 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट, एंड शिफ्ट क्या, D इज प्रोड्यूसिंग S4, राइट। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज $0B2, D यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा $, एंड ये जो S4 का जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ $4 के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 4 जो है वो $, के ऊपर R3 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बेसिकली रिड्यूस। अब R3 का 3 मतलब बेसिकली थर्ड प्रोडक्शन। व्हाट इज द थर्ड प्रोडक्शन, B इज प्रोड्यूसिंग D इज द थर्ड प्रोडक्शन, तो B इज प्रोड्यूसिंग D। नाउ हम क्या करेंगे, $0B2, बिकॉज B इज प्रोड्यूसिंग D, इसलिए ये जो D4 है उसको रिप्लेस कर देगा B, ओके, बिकॉज B इज प्रोड्यूसिंग D। एंड उसके बाद $, यहाँ पे वैसे का वैसा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो B जो है वो 2 के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो B है वो 2 के ऊपर 5 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा। और अभी 5 जो है वो $, के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 5 जो है वो $, के ऊपर R1 प्रोड्यूस कर रहा है। R1 मतलब बेसिकली प्रोडक्शन 1। प्रोडक्शन 1 क्या है, E इज प्रोड्यूसिंग BB, तो रिड्यूस E इज प्रोड्यूसिंग BB, एंड अभी यहाँ पे $0 BB को रिप्लेस कर देगा E, एंड यहाँ पे $, वैसे का वैसा। अब आप अगेन कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो E जो है वो 0 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, E जो है वो 0 पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। एंड उसके बाद 1 जो है वो $, पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 जो है वो $, के ऊपर एक्सेप्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे X। और ये एक्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बोला था, राइट। अब हम लास्ट स्टेप के ऊपर जंप करेंगे। अब आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करने से पहले अभी तक आपको 2 चीजें पता चल ही गई होगी। सबसे पहली चीज, तुमने कितना भी नहीं बोला फिर भी पार्सल्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से तो ट्रिकी होते ही है। बट जो दूसरी चीज तुम्हें पता है, विच इज ये कितने भी ट्रिकी होने दो, बट फिर भी एग्जाम में इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते ही है। अब अगर तुम्हें पता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो तुम्हारे चांसेस इन न्यूमेरिकल्स में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने के बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। बट ये हम सब लोगों को पता है कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है, तो बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इनफ न्यूमेरिकल्स की, और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने इनफ नंबर ऑफ सॉल्व न्यूमेरिकल्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स डाल के रखे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर थ्योरी की बात की जाए तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से थ्योरी हमने लिखी है नोट्स के अंदर। तो नोट्स कैसे परचेस करते हैं, सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आखिरी स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज पास ट्री। हम पास ट्री बनाने वाले हैं। अब पास ट्री कैसे बनाएंगे, देखो यहां से हम शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और हमारे पास ट्री बच जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, कैपिटल ई, तो कैपिटल ई लिख देंगे। कैपिटल ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी, यानी कि बेसिकली दोनों नॉन टर्मिनल्स। एंड उसके बाद
देखो अब एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि अगर तुमने किसी भी पार्स ट्री को देखा होगा तो एक ब्रांच का जो आखिरी लेटर होता है वो हमेशा टर्मिनल होता है, मतलब बेसिकली वो हमेशा स्मॉल लेटर होता है। तो जब स्मॉल लेटर आता है समझ जाओ कि वो ब्रांच खत्म हो चुका है। ओके, तो अभी ई जो है वो बी प्रोड्यूस कर रहा है, अभी ये जो बी है वो स्मॉल डी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो बी है वो स्मॉल डी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अभी ये ब्रांच खत्म हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये जो दूसरा बी है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कैपिटल बी है वो स्मॉल सी और कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जो कैपिटल बी है वो स्मॉल सी और कैपिटल बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी ये जो ब्रांच है वो खत्म हो गया, तो अभी बचा क्या है, ये कैपिटल बी। तो अभी ये कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैपिटल बी सी और बी प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेम ही है सब, राइट, इसीलिए ये कैपिटल बी सी और बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कैपिटल बी सी और बी प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे सी बी में से ये वाला ब्रांच इधर ही खत्म हो गया क्योंकि ये टर्मिनल है, तो बचा क्या, ये भी। तो अभी ये जो भी है वो डी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि बेसिकली ये डी, और यहाँ पे ये भी ब्रांच खत्म हो गया और ये हमारी पार्स ट्री बन के तैयार है। अब आपको बस क्या करना है, आपको बस इस पार्स ट्री के पहले स्टेप नंबर 5 लिखना है, विच इज पार्स ट्री। ओके, एंड ये पार्स ट्री। अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के बाकी जितने भी सारे वीडियोस हैं, जितने भी पार्सर्स हैं, जितने भी बाकी के थ्योरी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस मैंने बनाया है, सारे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।